हेलो फ्रेंड्स, होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज हमारे यूट्यूब चैनल एमडी टीचर एकेडमी की ये दूसरी वीडियो है। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी भारतीय संविधान क्या है तथा इसकी विशेषताएं क्या हैं। तो बिना देरी करिए चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम जानेंगे कि संविधान क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन बेसिकली एक तरह की पुस्तक है, एक किताब है जिसमें किसी राष्ट्र विशेष को किस अनुसार चलना है, अर्थात किन नियमों तथा कानूनों के आधार पर कार्य करना है, लिखा हो। यही एक संविधान है। ठीक है, संविधान बेसिकली एक तरह की पुस्तक है, किताब है, जिसके अंदर क्या लिखा रहता है कि किसी भी राष्ट्र, किसी भी देश को किन नियमों तथा कानूनों के आधार पर कार्य करना है, लिखा हो। यही संविधान होता है। ठीक है, अब जब हमारा भारत आज़ाद हुआ 1947 में आज़ाद हो गया, तो फिर उसके बाद संविधान बनाने की बात की गई थी भारत में कि संविधान बनाना ज़रूरी है एक भारत को या फिर एक देश को चलाने के लिए। तो फिर सबसे पहले एक संविधान सभा का गठन किया गया जिसके अध्यक्ष थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। अब क्या हुआ, ये जो गठन किया गया संविधान सभा का, इन्होंने क्या करा कि 29 अगस्त 1947 यानी 1947 को संविधान सभा द्वारा प्रारूपण समिति बनाई गई। प्रारूपण समिति अर्थात कि ड्राफ्ट कमीशन बनाया गया। ठीक है, जिसके अध्यक्ष कौन बने थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बने थे। ठीक है, फिर क्या हुआ कि गंभीर चिंतन तथा विचार विमर्श के पश्चात बहुत सोचा गया, विचारा गया, विचार विमर्श करा गया। उसके बाद 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार हो गया, परंतु लागू 26 जनवरी 1950 को ही हुआ। ठीक है, तो बहुत ही विचार विमर्श करा गया इस प्रारूपण समिति के अंदर, और विचार विमर्श करने के बाद क्या हुआ कि 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार हो गया। पर इसको लागू पूरे देश के अंदर लागू कब करा गया था? 26 जनवरी 1950 को लागू करा गया था पूरे देश में। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि इसीलिए प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है इस दिन को। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमारा जो संविधान था किस दिन लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, अब यहाँ पर हमें गणतंत्र का मतलब भी पता होना चाहिए क्योंकि काफ़ी लोगों को थोड़ी दिक्कत रहती है। तो चलिए जान लेते हैं। गणतंत्र अर्थात ऐसा राज्य या राष्ट्र जिसमें समस्त राज्य सत्ता उस राष्ट्र के नागरिकों के हाथ में हो। ठीक है, यानी कि ऐसा राष्ट्र जिसमें समस्त राज्य सत्ता, राज्य की सत्ता उस राष्ट्र के नागरिकों, लोगों के हाथ में हो, वही गणतंत्र होता है। गणतंत्र अर्थात गणों का तंत्र, जन जन का तंत्र। ठीक है, लोगों का तंत्र। अगले पॉइंट में लिखा है कि जो भारतीय संविधान को बनकर तैयार होने में 2 साल 11 महीने 18 दिन का समय लगा था। ठीक है, जो पूरी ड्यूरेशन थी संविधान को तैयार करने की वो कितनी थी? 2 साल 11 महीने 18 दिन की थी। ठीक है, संविधान पर लगा व्यय, जो संविधान को बनने में कितने पैसे लगे थे वो बताया गया है कि संविधान को पूरा बनने में 6 करोड़ 40 लाख रुपए लगे थे, यानी 6.4 करोड़ रुपए लगे थे। ठीक है, अगले पॉइंट में लिखा है कि इसमें 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां थी। ठीक है, इसमें 395 आर्टिकल्स, ठीक है, अनुच्छेद यानी आर्टिकल्स, और 12 अनुसूचियां यानी कि शेड्यूल्स थे। ठीक है, जो हमारा भारतीय संविधान था इसके जो कुल 12 भागों में इसको बांट दिया गया था। ठीक है, संविधान को पूरे 22 भागों में बांट दिया गया था। ठीक है, अब अगला हमारा जो टॉपिक है बेसिकली वो है भारतीय संविधान की विशेषताएं। अब हम इसकी कुछ विशेषताओं के बारे में जानेंगे। ठीक है, जो पहली विशेषता है वो है विस्तृत संविधान यानी कि डिटेल्ड कॉन्स्टिट्यूशन। भारत का संविधान एक बहुत ही विस्तृत संविधान है तथा यह सभी देशों के
संविधानों से भी विस्तृत है। जो भारत का संविधान है ये सबसे बड़ा रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है पूरे विश्व का, ठीक है, और ये बहुत ही डिटेल्ड भी है, ठीक है। जो दूसरा इसमें विशेषता है संविधान की, वो है संपूर्ण सप्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य। अब चलिए इन सब के बारे में जानते हैं। संपूर्ण प्रभुत्व का मतलब है कि हमारा देश पूर्णतया स्वतंत्र है, मतलब पूरी तरह आज़ाद है, स्वतंत्र है। किसी दूसरे राष्ट्र को यह अधिकार नहीं है कि वह हमारे घरेलू या स्वदेशी मामले में हस्तक्षेप करे, ठीक है। मतलब किसी और दूसरे राष्ट्र या फिर किसी भी को ये अधिकार नहीं मिलता कि वो हमारे देश में क्या काम हो रहे हैं या फिर जो भी काम हो रहे हैं उसके अंदर हस्तक्षेप नहीं कर सकता है, ठीक है। अब लोकतंत्र का क्या मतलब है? लोकतंत्र का मतलब है शासन की पूरी शक्ति जनता में निहित है, ठीक है। मतलब कि शासन जो भी कर रहा है, शासन करना है, उसकी जो पूरी शक्ति है किसके अंदर है? जनता के अंदर है। जनता ही तो पूरे इलेक्शंस की पूरी प्रोसेस से होकर गुजर के, मतलब जनता ही तो हमें प्रधानमंत्री या जो भी सरकार होती है उसका चुनाव करती है ना। इसीलिए कहते हैं कि भारत एक लोकतांत्रिक देश भी है। गणराज्य का मतलब, अब गणराज्य का मतलब क्या होता है कि गणों या जनों का राज्य, गणों या जनों का राज्य, जहां सर्वोच्च अधिकारी अर्थात राष्ट्रपति जनता द्वारा निर्वाचित है। पुराने समय में चले आ रहे राजा या सम्राट नहीं, ठीक है। यानी कि गणराज्य एक ऐसा राज्य है जहाँ पर गण या फिर जनों का राज्य होता है, जहाँ पर जो अधिकारी होते हैं किसके द्वारा चुने जाते हैं? जनता के द्वारा। पुराने टाइम की तरह ऐसे नहीं कि जो वंश जो होते हैं जैसे राजा के या सम्राट के जो वंशज होते थे वो बन जाया करते, तो ऐसा नहीं होता इसमें, ठीक है। हमारा जो अगला जो संविधान की विशेषता है वो है लिखित संविधान, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान एक लिखित संविधान है। भारतीय संविधान में सारी बातें स्पष्ट रूप से लिखी हैं, जैसे मौलिक अधिकार, कर्तव्य आदि। जो भारत का संविधान है, जैसा हम अभी बताया गया था कि भारत का संविधान विश्व के सभी संविधानों में सबसे बड़ा रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है। इसके अंदर जो सारी बातें लिखी गई हैं वो सारी बहुत डिटेल्ड लिखी गई हैं, ठीक है। जैसे मौलिक अधिकार, कर्तव्य, जो अनुच्छेद हैं, अनुसूचियां हैं, जो संशोधन है, ये सब कुछ, ठीक है। हाँ, अब हमारी जो अगली विशेषता है वो है मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। भारत के संविधान द्वारा ही हमें मौलिक अधिकार, भारत के संविधान द्वारा ही मौलिक अधिकार लाए गए हैं, ठीक है, जो भारतीय नागरिकों को बहुत से अधिकार प्रदान करते हैं। मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के भाग 3 में है, ठीक है। अब जो मौलिक अधिकार हैं ये भारत के संविधान द्वारा ही तो लाए गए हैं और इन्हीं के द्वारा हमको अलग अलग जो हैं अधिकार प्राप्त हुए हैं। आप सभी को पता होगा मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स जो 6 हैं, 7 थे पहले पर अब 6 हो गए हैं। जो संपत्ति का अधिकार था वो हटा दिया गया है, ठीक है। हमारी जो अगली विशेषता है वो है मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य यानी कि फंडामेंटल ड्यूटीज़। भारतीय संविधान द्वारा ही हमें मौलिक कर्तव्य भी प्राप्त हुए। ये कुल 11 कर्तव्य हैं जो हमें राष्ट्र के प्रति निष्ठा तथा हमारे कर्तव्यों का बोध कराते हैं, ठीक है। ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ क्या होती है? मतलब कुछ ऐसी ड्यूटीज़, कुछ कार्य जो हमें एक तरह से हमें अपने राष्ट्र के प्रति करने चाहिए, ठीक है। ये कुल 11 कर्तव्य होते हैं जो संविधान के अंदर लिखित हैं, ठीक है। अब जो हमारी अगली विशेषता है वो है पिछड़े वर्गों के लिए विशेष व्यवस्था, स्पेशल प्रोविजंस फॉर बैकवर्ड क्लासेस। अब इसमें क्या बोला गया है कि पिछड़े वर्ग तथा जाति के लोगों को ऊपर उठाने के लिए विशेष व्यवस्था, ठीक है। यानी कि जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, जाति के लोग हैं, जैसे कि बहुत निजी जाति के लोग होते हैं तो उनको उच्च मतलब सम्मान नहीं मिलता
सम्मान नहीं दिया जाता लोगों द्वारा, तो फिर उसी के लिए अलग अलग प्रोविजंस भी लिखे गए हैं, वो भी लाए गए हैं हमारी संविधान के द्वारा, संविधान के अंदर। ठीक है। और इसमें अगली जो विशेषता है वो है धर्मनिरपेक्षता। ठीक है, धर्मनिरपेक्षता। अब इसमें बोला गया है कि भारतीय संविधान में भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य बताया है। ठीक है, भारतीय संविधान में भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य बताया गया है, जिसका अर्थ है कि भारत का कोई धर्म नहीं है। कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को मान सकता है, उसका सम्मान कर सकता है। ठीक है, इसीलिए कहा जाता है भारत में अलग अलग धर्मों के लोग रहते हैं। हमारी जो अगली विशेषता है वो है आर्थिक सामाजिक न्याय, यानी कि सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस। इसमें बोला गया है कि भारतीय संविधान के अनुसार धर्म, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर नागरिकों के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता। ठीक है, तथा कानून की दृष्टि से सभी नागरिक समान माने जाएंगे। कानून की दृष्टि से सारे व्यक्ति समान हैं, उनमें कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता। इसलिए सभी को न्याय, चाहे वो आर्थिक रूप से कमज़ोर हो या फिर नहीं हो, उन सभी को न्याय मिलना ज़रूरी है और मिलेगा। ठीक है, तो ये दोस्तों था कुछ जानकारी संविधान के बारे में तथा संविधान की कुछ विशेषताएं। ठीक है, तो अगर आपको लगता है कि कुछ भी इसमें मॉडिफिकेशन की जा सकती है तो प्लीज़ put your thoughts into the comment box, and if you like this video, so please like, share and subscribe. I will see you soon with a new video. For till time, bye bye.